तो बच्चों आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 5 है। अभी तक आपको पता है कि अभी तक हमने जो है काफ़ी कुछ पढ़ लिया है लाइट वाले चैप्टर में। तो आज हमारा लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ लिया, थोड़ा सा हम चैप्टर प्रोग्रेस अपना देखते हैं। हमने क्या पढ़ा है, सबसे पहले हमने सोर्स ऑफ लाइट के बारे में पढ़ा, क्योंकि अगर हम लाइट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं तो हमें ये पता होना चाहिए कि इसका सोर्स कहाँ है से है, ये उत्पन्न कहाँ से होती है, निकलती कहाँ से, एमिट कहाँ से होती है लाइट। इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे सोर्स ऑफ लाइट पढ़ा। और सोर्स ऑफ लाइट में हमने जो है देखा दो टाइप के सोर्स ऑफ लाइट होते हैं। एक नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट होता है और दूसरा हमारा आर्टिफिशियल या ह्यूमन मेड सोर्स ऑफ लाइट होता है। नेचुरल में जैसे सन हो गया, चंद्रमा, मून हो गया, और ऐसे जो खुद से प्रकाश उत्पन्न कर रहे हो, जो ह्यूमन के द्वारा बनाए नहीं गए हो, मानव के द्वारा बनाए नहीं गए हो, वो जो प्रकाश उत्पन्न कर रहे थे उसको हम नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट बोल रहे थे। और जो हम बनाते थे जैसे टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, एलईडी बल्ब हो गया, ये सारे हमारे द्वारा जो है बनाए गए इंस्ट्रूमेंट थे। तो ये सारे अगर लाइट एमिट कर रहे थे, लाइट उत्पन्न कर रहे थे, तो उनको हम क्या बोलते थे, ह्यूमन मेड या आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। उसके बाद हमने यहाँ पे दूसरा टॉपिक क्या पढ़ा, हमने यहाँ पे किरण और माध्यम के बारे में पढ़ा। तो अब सबसे पहले हमने सोर्स ऑफ लाइट के बारे में जाना। अब लाइट जहाँ जहाँ से होके निकलती है, जहाँ जहाँ से पास होती है, जहाँ जहाँ से गुजरती है, हमें उसके बारे में भी पता होना चाहिए। जिस मटेरियल से गुजरती है, किस तरीके से गुजरती है, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, मीडियम बोलते हैं, जहाँ से लाइट हमारी ट्रेवल करती है। कोई हमारा एक तरीके से मटेरियल होता है जिसमें से लाइट हमारी पास करती है। वैसे तो लाइट हमारी वैक्यूम में भी पास करती है जहाँ पे कोई मटेरियल नहीं होता, लेकिन इवन हमारा जो है मीडियम, इसको हम क्या बोलते हैं, माध्यम को मीडियम बोलते हैं और किरण को रे बोलते हैं। तो बेसिकली मीडियम हमारा कोई भी मटेरियल होता है जहाँ से हमारी एनर्जी प्रोपोगेट करती है, एनर्जी चलती है। लाइट भी हमारी एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये हम पहले ही देखा था। फिर अब यहाँ तक हमने देखा कि लाइट निकल कहाँ से रही है, उसके बाद लाइट हमारी ट्रेवल कैसे कर रही है, कहाँ कहाँ से ट्रेवल कर रही है, ये दो चीज़ हमने कवर की। फिर उसके बाद हमने देखा जब लाइट कहीं से किसी मटेरियल से ट्रेवल कर लिया, फिर उसके बाद अगर किसी सरफेस पे जाके टकरा रही है, किसी सरफेस पे पड़ रही है, तो उसका क्या बिहेवियर होता है, वो किस तरीके का नेचर शो करता है। ये सारी चीजें हमने परावर्तन के नियम में पढ़ा, मीन्स रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ा। इसमें क्या था, इसमें हमने देखा कि अगर किसी भी सरफेस पे अगर लाइट हमारी टकरा रही है, तो यहाँ पे दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करती है। परावर्तन क्या होता था, परावर्तन हमने ये देखा कि अगर किसी सरफेस पे लाइट टकरा रही है, स्ट्राइक कर रही है, और वो रिटर्न अपने ही मीडियम में रिटर्न आ रही है जिस मीडियम से आ रही थी, वो टकराने के बाद अपने मीडियम में रिटर्न आ जाती थी, तो ये जो फिनोमिना होता था, ये जो घटनाएं होती थी, वो परावर्तन होता था या रिफ्लेक्शन होता था। अब जब कोई लाइट किसी सरफेस पे टकरा रही है, तो उसके हमने बताए थे दो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, दो लॉ बताए थे। एक पहला लॉ हमारा क्या था कि लाइट हमारी अगर बाउंस बैक हो रही है किसी भी सरफेस से, तो वहां पे दो लॉ फॉलो होंगे। पहला लॉ हमारा क्या था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, तीनों हमारे एक ही प्लेन में होंगे, एक पॉइंट पे नहीं, एक ही प्लेन में होंगे। इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया था, एक ही प्लेन क्यों बोल रहे हैं। दूसरा क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई आई इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, दोनों बराबर होंगे। ये हमने पढ़ लिया सारी चीजें, इंसिडेंट रे क्या होती है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। उसके बाद हमने, अब इसके बाद जब हमने देखा कि ये रिफ्लेक्शन फिनोमिना हमारा शो कर रहा है लाइट, तो अब साइंटिस्ट ने सोचा इस रिफ्लेक्शन फिनोमिना, अगर ये लाइट हमारे इस तरीके से रिफ्लेक्शन फिनोमिना शो कर रही है, तो इसको क्यों ना क्यों हम इसका यूज कर पाए, इसके कुछ एप्लीकेशंस हम कर पाए, हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर पाए। तो इसके लिए जो है साइंटिस्ट ने हमारा जो है मिरर मिरर बनाया मिरर बनाया जो कि हमारा रिफ्लेक्शन फिनोमिना पे वर्क करता है, जिसका हम डेली यूज करते हैं। जैसे आप फेस देखते हो तो आप प्लेन मिरर का यूज करते हो, आप कहीं बियर्ड वगैरह अगर बनवाने जाते हो, किसी हेयर सैलून में, हेयर कट में, या ब्यूटी पार्लर कहीं भी जा रहे हो, तो वहाँ भी मिरर यूज होता है। वहाँ पे जनरली कॉनकेव मिरर यूज होता है। अभी हम आगे पढ़ेंगे ये कॉनकेव मिरर वगैरह। और इसके बाद आप देखे होंगे जब कहीं मॉल वगैरह में जाते हैं, किसी बड़ी सिटीज में जाते हैं, तो वहाँ भी देखे होंगे आप मिरर यूज होता है, क्योंकि वहाँ पे दूर की चीज़ों को कैप्चर करना होता है। तो दूर की चीज़ों को, जो बहुत बड़ी चीज़ें हैं, उसको भी छोटा करके दिखाना होता है, तो वहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर यूज यूज होता है। सिमिलरली जो हमारे व्हीकल्स होते हैं, उसका जो साइड मिरर होता है वो भी हमारा कॉन्वेक्स मिरर होता है। ये सारे एप्लीकेशन बनाए गए। मिरर एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनाया गया बेसिकली, जो
लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन फिनोमिना पे वर्क करता हो, जिसका हम डेली अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। तो हमने मिरर देखा और उसके टाइप्स देखे, दो टाइप देखे थे हमने, एक प्लेन मिरर देखा था और एक स्फेरिकल मिरर। हमने स्फेरिकल मिरर के भी दो टाइप देखे, एक कॉनकेव मिरर, एक कॉन्वेक्स मिरर। मीन्स दर्पण, समतल दर्पण और गोली दर्पण। गोली दर्पण के दो टाइप्स, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। फिर यहाँ तक पढ़ने के बाद हम पढ़ रहे थे क्या, समतल दर्पण से परावर्तन, मीन्स रिफ्लेक्शन फ्रॉम द प्लेन मिरर। अब इसमें हमने जो है बेसिक देख लिया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेजेस देख लिए थे, प्रतिबिंब देखा था हमने, रियल और वर्चुअल ऑब्जेक्ट और रियल एंड वर्चुअल इमेज, मीन्स वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक और आभासी वस्तु के बारे में भी देखा, और प्लेन मिरर से हमारा रिफ्लेक्शन कैसे होता है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। ये हमेशा वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनाता है, मीन्स आभासी और सीधा हमेशा बनाता है, और वस्तु के बराबर बनाता है, और दर्पण के हमेशा पीछे बनाता है। और ये लेटरली इन्वर्टेड इन्वर्जन होता है इसमें, मतलब पार्श्वी विस्थापन हम बोल सकते हैं हिंदी में। तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देख लिए थे प्लेन मिरर के। अब जो बाकी चीजें हैं, वो प्लेन मिरर की जो बाकी चीजें बच गई है, उसको हम यहाँ पे इस लेक्चर में देखेंगे। तो अभी तक तो अब हम प्लेन मिरर की जो बाकी चीजें, ये इमेज फॉर्मेशन पढ़ लिया था हमने। हाँ, तो यहाँ पे हमारा जो चल रहा था लास्ट टॉपिक, हमने डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे, लेटरली इन्वर्टेड। ये हमारी क्या थी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज थी, जो कि हमारा प्लेन मिरर से, मीन्स हमारा प्रतिबिंब का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा, वो सारी चीजें हमने यहाँ पे लिखी थी। वर्चुअल बनता है और इरेक्ट बनता है, सेम साइज का बनता है, फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर बनता है, और सेम डिस्टेंस पे बनता है, और लेटरली इन्वर्टेड बनता है। तो हमें ये थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है कि हमारा लेटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है। अब जैसे अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए, अगर हम यहाँ पे कोई एक प्लेन मिरर अगर हम कंसीडर करते हैं, ये हमारा कोई प्लेन मिरर है। हमने देखा कि हमने इसके इमेज फॉर्मेशन में ये देखा था, अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है हमारा इस प्लेन मिरर के, तो सेम डिस्टेंस पे मिरर के पीछे हमारा इमेज बनता था। ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज बनता था। ये हम किस तरीके से डिफाइन करते थे, इसका हमने किसी भी इमेज को बनाने के लिए मैंने बताया था, दो रे की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक रे हमने यहाँ पे सीधा इस पे इंसिडेंट कराया था प्लेन मिरर पे, ये यहाँ से रिफ्लेक्ट होने के बाद अपने पाथ को फॉलो कर लिया था। दूसरी हमने यहाँ पे किसी एंगल पे इंसिडेंट कराया था, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए, परावर्तन के नियम को फॉलो करते हुए, इस तरीके से हमारा जो है अपने मीडियम में रिटर्न आ गई थी। तो जब अब ये दोनों, अगर इन दोनों रेज को, जो रिफ्लेक्टेड रेज दोनों है, अगर इन दोनों को हमारा आगे बढ़ाते हैं, तो ये कहीं पे कट नहीं करेंगी। और हमने देखा था कि हमारा इमेज वहीं पे बनता है जहाँ पे दो रिफ्लेक्टेड रे कट कर दी है, और इमेज हमारा जहाँ से दो इंसिडेंट आती है, वह पॉइंट हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट मीन्स वस्तु, इमेज मीन्स प्रतिबिंब। तो अब अगर हम इनको आगे बढ़ाए मिरर के सामने, तो ये कहीं पे कट नहीं करेंगी। लेकिन अगर हम इनको पीछे इमेजिनरी रूप से अगर इस तरीके से बढ़ाए, तो ये पीछे जो है यहाँ पे इस पॉइंट पे कट करती है, तो यहाँ पे इमेज बनता था। तो हमने ये देखा सेम डिस्टेंस पे इमेज बन रहा है। अब यहाँ पे लिटरली इन्वर्टेड का मतलब क्या है, अगर इसको हमें समझना है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, कुछ लेटर्स लेते हैं, हम जो है अपने अल्फ़ाबेट के कुछ लेटर्स लेते हैं, वहां से आपको इजीली समझ में आएगा। लिटरली इन्वर्टेड मतलब, अगर आप मिरर के सामने खड़े हो जाएंगे, तो आपका जो राइट हैंड है वो मिरर में लेफ्ट हैंड पे शो होगा, और आपका लेफ्ट हैंड मिरर में राइट हैंड पे शो होगा। मीन्स ये पार्श्वी विस्थापन होता है, या लिटरली इन्वर्जन हमारा शो करता है। अब जैसे अगर हम यहाँ पे जो है किसी लेटर, अगर हम अब अल्फ़ाबेट लेटर्स वन बाय वन करके अल्फ़ाबेटिकल लेटर्स लेंगे, तो वहां से आपको इजीली समझ में आएगा लिटरली इन्वर्टेड क्यों शो करता है और कैसे शो करता है। अगर हम कंसीडर करें यहाँ से जो है, सबसे पहले हम जो है आर ले लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। अगर हमने मिरर के सामने आर को रखा, तो अब इसका जो जो पॉइंट है, हमने देखा इमेज हमारा कैसे बनेगा, सेम डिस्टेंस पे बनेगा। तो अब इसका जो जो पॉइंट है सेम डिस्टेंस पे मिरर के पीछे बनेगा। अगर हम इस पॉइंट को पकड़े, तो ये यहाँ से इतनी डिस्टेंस पे है, तो सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे ये वाला पॉइंट बनेगा। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट भी हमारा जो है यहाँ पे सेम डिस्टेंस पे है, तो ये वाला भी पॉइंट हमारा यहाँ से जो है सेम डिस्टेंस पे इस तरीके से बनेगा। ये वाला पॉइंट का इमेज भी हमारा सेम डिस्टेंस पे बनेगा इस तरीके से। यहाँ पे ये वाला जो पॉइंट है, इसको मैं थोड़ा नीचे करके दिखा देता हूँ, ये इसका भी हमारा सेम डिस्टेंस पे बनेगा।
मीन्स अब अगर हम इसका इमेज बनाना चाहेंगे तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे बनना शो होगा। ये वाली जो लाइन है ये सेम डिस्टेंस पे बनेगी, मीन्स ये वाली लाइन यहाँ पे बनेगी। और ये अगर यहाँ पे है तो ये यहाँ पे बनेगा। ये यहाँ से कुछ थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे है तो ये इसलिए थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस पे। बेसिकली इसका हर एक पॉइंट हमारा इमेज के पीछे हमारे उसी पॉइंट पे बनेगा जितना इस मिरर से जो है सेम डिस्टेंस पे होगा। तो मीन्स अगर हम देखें तो ये लेटर हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। हमने यहाँ पे आर को रखा और ये लेटरली इन्वर्टेड होके आर का इमेज हमारा कुछ इस तरीके से बनने लगा। तो इसी तरीके से अगर हम जो है कोई दूसरा लेटर अगर हम रखें यहाँ पे, अगर हम यहाँ पे m की बात करें, अगर हम यहाँ पे m लेटर को रख रहे हैं यहाँ पे, तो m हमारा किस तरीके से बनेगा। अब ये दोनों हमारे सेम पॉइंट सेम डिस्टेंस पे बनेंगे। ये वाला हमारा जो है ये वाला पॉइंट हो गया और ये वाला हमारा ये वाला पॉइंट हो गया, क्योंकि ये मिरर के पास है तो इसका इमेज भी यहाँ से मिरर के पास बनेगा। ये मिरर से दूर है तो इसका इमेज भी मिरर से दूर बनेगा। अब ये पूरी लाइन हमारी सेम डिस्टेंस पे इस तरीके से बनेगी, तो यहाँ से हमारा कुछ इस तरीके से बन जाता है। ये हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। तो इस तरीके से हमारा क्या शो करता है, लिटरली इन्वर्टेड शो करता है। इसमें कुछ ऐसे लेटर्स आपको मिलेंगे जो कि हमारा लिटरली इन्वर्टेड हमारा इन्वर्जन शो नहीं कर रहे होंगे। अब जैसे अगर हम बात करें जो है, अगर हम बात करें अपने एक्स लेटर की, तो अगर हम यहाँ पे एक्स बना रहे हैं तो ये सेम डिस्टेंस पे बनेगा, यहाँ पे ये भी सेम डिस्टेंस पे बनेगा, ये यहाँ से थोड़ा सा यहाँ पे बनेगा और इस पॉइंट का इमेज हमारा यहाँ से बनेगा। तो जब इसको हम इस तरीके से मिलाएंगे, क्योंकि ये लाइन हमारी इसी तरीके से बनेगी, जिस तरीके से ओरिएंटेड जिस ओरिएंटेशन में हमारा मिरर के सामने कोई ऑब्जेक्ट है उसी सेम ओरिएंटेशन में हमारा मिरर के पीछे भी उसका इमेज बनेगा। तो सेम तरीके से यहाँ भी हमारा इमेज बनेगा। तो ये मतलब था हमारा लेटरली इन्वर्टेड का, जो हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो इस तरीके से हमारा जो है पार्श्व विस्थापन करके हमारा इमेज बनाता है। अगर उस लेटर का, उस ऑब्जेक्ट का, चाहे वो लेटर हो चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट हो, वो सेम तरीके से मिरर के पीछे कब बनेगा, जब उनको हम बीच से काट दे। इस तरीके से अगर हमारा एक्स इस तरीके से है, अगर हम यहाँ पे इसको बीच से काट दे, बीच से काटने के बाद यहाँ पे अगर हम इसको बीच से काट दे रहे हैं तो एक हमारा ये बन रहा है और एक हमारा ये बन रहा है। तो दोनों क्या है, एक दूसरे का क्या बन रहा है, एक बेसिकली दोनों एक दूसरे का इमेज बन रहा है। मीन्स अगर हम देखें तो ये क्या है, एक दूसरे का इमेज बन रहा है, तो मतलब एक दूसरे के सिमेट्री मिल रही है। अगर हम काटे और दोनों सेम जैसा रहे, मीन्स इमेज के आगे पीछे जैसे ऐसा लग रहा है कि ये ऑब्जेक्ट है और ये इमेज बन रहा है, अगर हम यहाँ पे बीच में अगर मिरर लगा दे, तो इस तरीके से जो हमारा शो करेगा उसका पार्श्व विस्थापन होने के बाद भी सेम तरीके से इमेज बनेगा। सिमिलरली अगर हम यहाँ पे ओ की बात करें, अगर ओ लेटर की बात करें, इसको भी अगर आप बीच से काटेंगे तो सेम तरीके से हमारा जो है शो हो रहा है। एक पार्ट हमारा ये शो हो रहा है, एक पार्ट हमारा ये शो हो रहा है, और दोनों को अगर हम मिरर के सामने रखें तो सेम तरीके से हमारा बन रहा है। तो मीन्स हमारा क्या है कि जो जिसको बीच से काटे और जो सिमेट्री शो करे, जिस शेप में हमारी सिमेट्री है, उसका इमेज हमेशा जो है लिटरली इन्वर्टेड होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम तरीके से बनेगा, उसमें कोई भी इन्वर्जन नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे ट्रायंगल की भी बात कर लें, अगर ट्रायंगल रखा है तो अगर हम इसको बीच से काटे तो सेम तरीके से बन रहा है, तो इसका भी लेटरली इन्वर्जन नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे जो है स्क्वायर या रेक्टेंगल की बात करें तो इसका भी लेटरली इन्वर्जन नहीं होगा। तो इस तरीके से अगर हम उनको बीच से काट रहे हैं और अगर हमें सिमेट्री मिल रही है तो उसका हमारा लेटरली इन्वर्जन नहीं होगा हमारा प्लेन मिरर के सामने। तो ये मतलब था लेटरली इन्वर्टेड का, जो कि हमारा प्लेन मिरर इस टाइप का हमारा इमेज शो करता है। अब इसके बाद हमने यहाँ पे बात किया था, हमने बोला था कि अब आगे आने वाली क्लासेस में हम क्या पढ़ेंगे, यहाँ पे मैग्निफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि हमारा मैग्निफिकेशन बेसिकली होता क्या है। मैग्निफिकेशन का अगर हम बात करें तो हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। मैग्निफिकेशन हम जो है किसी भी मिरर के लिए पढ़ते रहेंगे, तो यहाँ पे मैं मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। वही चीज़ हम बाकी जो है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर के लिए भी प्रोसीड करते रहेंगे। तो मैग्निफिकेशन का सिंपली हमारा क्या मतलब होता है, मैग्निफिकेशन हमारा क्या बताता है, यहाँ से वर्ड से भी आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है। मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड वर्ड है, किसी भी चीज को क्या करता है, बड़ा करके दिखाना। मैग्निफिकेशन का हिंदी में क्या मतलब होता है, आवर्धन। इसका क्या होता है, आवर्धन। तो इसका अगर हम पूरी हेडिंग का हिंदी में लिखना चाहेंगे तो समतल दर्पण
से आवर्धन। तो आवर्धन मीन्स क्या है, आवर्धित शब्द से हमारा आया है, आवर्धित वर्ड से आया या मैग्निफिकेशन वर्ड से आया, मैग्नीफाइड को चीजों को करके दिखाना। तो बेसिकली इसका ये मतलब है, आपने बचपन में हम क्या करते थे, एक मैग्नीफाइड लेंस यूज करते थे बहुत ज्यादा। हम क्या करते थे, आप लोगों ने भी कभी यूज किया होगा, इस तरीके से एक इस सर्कल के शेप का मैग्नीफाइड लेंस होता था, यहाँ पे इसका हैंड होता था पकड़ने के लिए। अगर यहाँ पे कोई लेटर इस तरीके से लिखा होता था तो हम उसको ले जाते थे, ऐसे आँख के सामने रखते थे, तो क्या क्या हो जाता था, बड़ा होके दिखता था। या अगर हम उसके किसी एक पॉइंट पे कंसंट्रेट करते थे, अगर सन की लाइट को, तो कागज हमारा क्या होता था, जलने भी लगता था। आपने ये सारी चीजें देखी होगी। तो ये मैग्नीफाइड मतलब किसी भी चीज को एक्चुअल में जितना है उतना ही, एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट की साइज है उतनी ही रहेगी, लेकिन अगर हम मिरर के सामने कर रहे हैं तो उस साइज को, जो है जो ऑब्जेक्ट की साइज है उसकी साइज को डिफरेंट करके दिखाना, उसकी साइज को बढ़ा के दिखाना। मैग्नीफाइड तो बेसिकली आया था इसी के लिए कि मतलब किसी ऑब्जेक्ट की साइज को अगर किसी तरीके से, किसी भी तरीके से अगर हम उस ऑब्जेक्ट की साइज को बढ़ा करके देख पाए, एक्चुअल में जो ऑब्जेक्ट की साइज है वो सेम है, उस सेम साइज का है, लेकिन हम किसी भी तरीके से अगर उस ऑब्जेक्ट की साइज को अगर हम बड़ा करके देख पाए, तो यही हम क्या कर रहे हैं, मैग्नीफाइड व्यू हम देख रहे हैं उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का। तो ये क्या बताता है बेसिकली, किसी भी ऑब्जेक्ट का मतलब जो किसी भी मिरर से या किसी भी दर्पण से आवर्धन हमारा क्या बताता है, उस अगर उसके सामने कोई ऑब्जेक्ट रखा है तो उस ऑब्जेक्ट के इमेज और उस ऑब्जेक्ट के इमेज और उस ऑब्जेक्ट के हाइट, मीन्स बेसिकली ये हमारा क्या है, लीनियर मैग्निफिकेशन है। मीन्स अगर किसी ऑब्जेक्ट में सिर्फ वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है, जैसे किसी पेन की बात करें, सिर्फ और सिर्फ लंबाई है, तो उसके लिए हमारा क्या होता है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट की हाइट है, जो इमेज की हाइट है और ऑब्जेक्ट की हाइट है, इसका जो रेशियो होता है वही हमारा मैग्निफिकेशन को शो करता है। बेसिकली ये यहाँ पे हमारा क्या है, ये m मतलब मैग्निफिकेशन को हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। तो m इक्वल टू क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये जो मैग्निफिकेशन है हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन की बात कर रहे हैं, क्योंकि अगर वन डायमेंशनल अगर हमारी ऑब्जेक्ट है, मीन्स या तो सिर्फ लेंथ ही है, तो उस केस में हमारे ये क्या निकालते हैं, हम यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन निकालते हैं। इसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, रेखीय आवर्धन बोलते हैं। अगर हमारे ऑब्जेक्ट में सिर्फ वन डायमेंशनल ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारी जो वस्तु है उसमें सिर्फ लंबाई नहीं है, लंबाई के साथ साथ चौड़ाई भी है, मीन्स लेंथ और विड्थ दोनों है। मीन्स अगर टू डायमेंशनल अगर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया या थ्री डायमेंशनल आ गया ऑब्जेक्ट, तो हम क्या करते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, क्षेत्रीय आवर्धन निकालते हैं या एरियल मैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, जो एरिया ऑफ इमेज है डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट से डिवाइड करते हैं। तो ये हमारे क्या होता है, ये ये हमारा शो करता है एरियल मैग्निफिकेशन। ये हमारा, अब ये दोनों के लिए हमारा फॉलो होगा, चाहे चाहे हमारा थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है चाहे टू डायमेंशनल। अगर थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पे एरिया की जगह हम क्या लेंगे, सरफेस एरिया ले लेते हैं। तो ये या उसके जितने भी हमारे जो है जितने भी टू डायमेंशनल बॉडी से थ्री डायमेंशनल बॉडी बनी है, तो उन सबका अलग अलग से हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो बेसिकली ये क्या होता है, हमारा एरियल मैग्निफिकेशन हम इसको बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, क्षेत्रीय आवर्धन। तो अब आपने ऐसा देखा है कि हमने क्या बोला, हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज में हमने ये देखा कि सेम साइज का इमेज बनता है, सेम डिस्टेंस पे बनता है और सेम साइज का इमेज बनता है। तो मीन्स यहाँ पे हर, अगर ये हमने यहाँ पे प्लेन मिरर का एग्जांपल लिया है, तो अब यहाँ पे इसके सामने जो हमारा ऑब्जेक्ट रखा है सेम डिस्टेंस पे बनेगा और सेम साइज का बनेगा। मीन्स अगर हम इसको हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कंसीडर करें, इसको अगर हम यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कंसीडर करें और इसको हम यहाँ पे हाइट ऑफ अगर इमेज कंसीडर करें, यहाँ पे ये वर्चुअल इमेज बन रहा है। वर्चुअल इमेज का हमने बताया था, इसका क्या मतलब होता है कि ये हमारे स्क्रीन पे नहीं हमारा जो है मिल सकता है, ये स्क्रीन पे नहीं मिल सकता वर्चुअल इमेज या आभासी प्रतिबिंब जो होता है। ये हाइट ऑफ इमेज हो गया और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। अब अगर सेम साइज का इमेज बन रहा है
तो मीन्स यहाँ पे हमारा जो हाइट ऑफ इमेज है इक्वल टू हमारा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। तो जो प्लेन मिरर के लिए हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो लीनियर मैग्निफिकेशन या रेखीय मैग्निफिकेशन, एरियल मैग्निफिकेशन, दोनों हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन और एरियल मैग्निफिकेशन दोनों के लिए हमारी सेम वैल्यू होगी। यहाँ पे लीनियर मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो जाएगा यहाँ पे बेसिकली। और इसकी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, +1 के बराबर हो जाएगी। मीन्स हमारा क्या होता है कि जो प्लेन मिरर होता है, क्योंकि अगर हमारा एच आई और एच ओ दोनों बराबर है तो एम की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अगर हम डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगी। तो जो जो प्लेन मिरर होता है उसका जो हमारा लीनियर मैग्निफिकेशन होता है वो +1 के बराबर आता है। यहाँ पे प्लस साइन क्या शो करता है कि इसका जो है जो इमेज बन रहा है वो क्या बन रहा है, वर्चुअल इमेज बन रहा है। यहाँ पे जो प्लस साइन हमारा शो कर रहा है कि जो हमारा वर्चुअल जो इमेज बन रहा है वो कैसा इमेज है, हमारा यहाँ पे वर्चुअल इमेज बन रहा है। ओके। अब इसके बाद हमने यहाँ पे एक लाइन लिखी हुई है मिनिमम रिक्वायर्ड मिरर। तो अब एक्चुअली ये होता है कि हमारा अगर कोई भी मिरर है, अगर हमें अपनी पूरी फुल लेंथ की इमेज देखनी है तो हमें ऐसा जरूरी नहीं है कि अपने फुल लेंथ के बराबर हमारा जो है हमें इमेज की रिक्वायरमेंट है। प्लेन मिरर में ऐसा नहीं होता। हम अपने हाइट के हाफ लेंथ का अगर हम इमेज ले और उसका हम ओरिएंटेशन इस तरीके से सेट करें तो भी हमारा उसका क्या हो सकता है कि हम उससे अपना फुल इमेज हम ले सकते हैं। मीन्स हमारी जो मिनिमम रिक्वायर्ड मिरर होती है, जो लेंथ ऑफ दी, हमें अपना फुल इमेज देखने के लिए लेंथ ऑफ जो न्यूनतम जो प्रतिबिंब की लंबाई हमें चाहिए, सॉरी जो न्यूनतम मिरर की लंबाई हमें चाहिए, दर्पण की लंबाई चाहिए है, वो हमारी क्या होती है, जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसका भी हमें हमें इमेज देखना है, अगर हम उसके आधे हाइट के बराबर भी अगर हम जो है कोई प्लेन मिरर लेते हैं और उसको इस तरीके से ओरिएंटेट करते हैं कि यहाँ से इसके आँख से जो आने, इसके पैर से जो आने वाली रेज है यहाँ पे रिफ्लेक्ट होकर अगर इसके आँख पे पड़े और इसको अगर हम पीछे बढ़ाए और इसके पैर के बराबर ये अगर इसके पैर को कट करे, मीन्स ये हमारा क्या कर पाएगा, अपने इमेज को देख पाएगा। देखो एक्चुअल में किसी भी मिरर के सामने ऑब्जेक्ट का इमेज का बनना, किसी भी मिरर से इमेज का बनना या ना बनना, वो इस पे डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट हमारा मिरर के सामने कहाँ पे रखा है। लेकिन हम उस इमेज को देख पाएंगे या नहीं देख पाएंगे ये डिपेंड करता है हमारे आँख की ओरिएंटेशन जो है उस मिरर से कहाँ पे है। मीन्स अगर हम जो है उस मिरर से जो है अगर हम उस ऑब्जेक्ट के फील्ड ऑफ व्यू में है, उस ऑब्जेक्ट का हमारा जो इमेज बनेगा उसका एक फील्ड ऑफ व्यू होगा, अभी हम आगे देखेंगे फील्ड ऑफ व्यू क्या है। अगर उसमें हम ओरिएंटेड है तो उस ऑब्जेक्ट का हम जो है टोटली इमेज हम देख सकते हैं। मीन्स अगर यहाँ पे अगर इमेज को देख पा रहा है तो ये इस तरीके से ओरिएंटेड है किसके पैर से, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट से यहाँ पे जो भी हमारा यहाँ पे पर्सन है इससे हमारी बहुत सारी जो है बीम ऑफ लाइट निकलेगी। यहाँ पे हजारों सैकड़ों लाखों करोड़ों यहाँ पे लाइट्स हमारी निकलती रहेगी। लेकिन जो इसके अगर हमें इसका पैर देखना है, हमने ये पहले ही देखा था, लाइट की डेफिनेशन में ही देखना था, तो अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट को देखना है तो उस ऑब्जेक्ट से हमारा क्या होना चाहिए, लाइट बाउंस बैक होके हमारी आंख पे आनी चाहिए तो ही हम उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। मीन्स यहाँ से जो इसके इसके अगर इस पर्सन को अगर अपना खुद का इमेज पूरा देखना है इस मिरर से, तो इसके पैर से जो लाइट आए उसके आंख पे पड़ेगी और इसके सर से जो लाइट आए इसके आंख पे पड़ेगी। मीन्स हमने यहाँ पे सिर्फ 2 लाइट दिखाई है, इस तरीके से यहाँ पे जो है यहाँ पे इससे जो है इस तरीके से हजारों सैकड़ों करोड़ों लाइट इस तरीके से आके पूरी बीम ऑफ लाइट इस पे पड़ रही होगी। लेकिन हम सिर्फ जो है 2 एंड पॉइंट का यहाँ पे दिखा रहे हैं क्योंकि हमें उतनी ही रिक्वायरमेंट है। इसके बाद हम इतना अंडरस्टूड होता है कि अब इसके बीच में कोई भी लाइट होगी वो आंख पे आके पड़ेगी ही पड़ेगी। इसलिए इसके पूरे साइज का इमेज यहाँ पे इसके हर एक पॉइंट का, इसका जो खुद का इमेज है इसके इमेज के हर एक पॉइंट को ये अपनी आंखों से देख पाएगा, क्योंकि इसके हर एक पॉइंट से लाइट यहाँ से अब टकरा के यहाँ पे जा रही होगी। अगर हम यहाँ पे जो है अगर इसके इस पर्टिकुलर अगर यहाँ से अगर हम कंसीडर करें, अगर एक लाइट अगर हम यहाँ से कंसीडर कर रहे हैं तो यहाँ से जो ये टकरा रही है
टकरा के इसके यहाँ पे इस तरीके से आंख पे जा रही है, तो मीन्स तब यहाँ पे इस वाले पार्ट का इमेज देख रहा है, यहाँ पे इसका ये इमेज बना सेम डिस्टेंस पे, तो यहाँ से लाइट इसको टकराती हुई इस तरीके से फील होगी, इसलिए यहाँ पे इस पार्ट का ये इमेज देख पा रहा है। तो इस तरीके से जो है, अगर हमें जो है अगर हमें पूरे फुल लेंथ का इमेज देखना, फुल लेंथ का अगर हमें देखना है, तो हम क्या करते हैं, जो मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द मिरर होता है वो उसके ऑब्जेक्ट के हाइट के हाफ के बराबर होना चाहिए, और ये इस तरीके से ओरिएंटेड होना चाहिए कि इसके पैर से जो यहाँ पे लाइट आ रही है टकराने के बाद जो है उसके आंख पे पड़े। अगर यहाँ से जो पैर से लाइट आ रही है, अगर टकराने के बाद इसके आंख पे नहीं पड़ रही है, अगर यहाँ से कुछ इस तरीके से चली जा रही है, तो मीन्स ये अपने पैर का जो इमेज बन रहा है, इमेज तो भी बनेगा। अगर इस मिरर के सामने जो है, अगर कोई ऑब्जेक्ट रखा है, सामने रखने का मतलब कि इसके सामने ही है, ऐसा नहीं है कि मिरर का पार्ट यहाँ पे नहीं है, ये मिरर का पार्ट यहाँ पे नहीं है तो इसका इमेज नहीं बनेगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ से लाइट जाके टकराएगी और रिटर्न होगी तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पे हमारा बनेगा। तो अब यहाँ पे अगर इसका प्रतिबिंब बन रहा है, तो अब ये इसको पैर को नहीं देख पाएगा अगर लाइट यहाँ से टकरा के इसके आंख पे नहीं पड़ रही है। प्रतिबिंब तो हमारा बनेगा लेकिन ये इसको देख नहीं पाएगा। तो इसलिए हमारा यहाँ पे क्या होता है कि इमेज का बनना या ना बनना ये डिपेंड करता है कि मिरर के सामने जो है ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है, लेकिन वह पर्सन, हमारा कोई भी पर्सन उस ऑब्जेक्ट के मिरर को देख पाएगा या नहीं देख पाएगा ये डिपेंड करता है उसकी आंख की पोजीशन मिरर के सामने कहाँ पे। अगर उसकी आंख की पोजीशन उस ऑब्जेक्ट के फील्ड ऑफ व्यू में, उस ऑब्जेक्ट का जो मिरर बन रहा है उसके फील्ड ऑफ व्यू में है, तो ही हमारा जो है देख पाएगा। और अगर हमें अपनी बॉडी का फुल लेंथ की इमेज देखनी है, तो हमें जो है जो मिनिमम रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ द मिरर है, जो न्यूनतम प्रतिबिंब की लंबाई होनी चाहिए, वस्तु की लंबाई की कितनी होनी चाहिए, आधी के बराबर होनी चाहिए। अब ये हो गया मैग्निफिकेशन, और हमें कितनी लेंथ की कितने लेंथ की मिरर रिक्वायरमेंट होता है हमें किसी ऑब्जेक्ट का फुल इमेज देखने के लिए। ये दो चीज हो गया। अब इसके बाद एक तीसरी चीज आती है जो कि वैसे ऑल्दो आपके सिलेबस में नहीं होती है, इसको हम बेसिकली 12th क्लास में जाके पढ़ते हैं, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा अगर प्लेन मिरर के बारे में सब कुछ बता रहा हूँ तो ये भी मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ। तो ये क्या है, प्लेन मिरर के सामने अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव, अभी हमने क्या देखा, अभी तक हमने ये देखा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट प्लेन मिरर के सामने रखा है तो वो मूव नहीं कर रहा है, उसका इमेज कहाँ पे बन रहा है हम ये देख ले। अगर आप अपने सामने मिरर रखो और आप खुद जो है मिरर के सामने चलना स्टार्ट करो, तो आपने खुद ये ऑब्जर्व किया होगा जो आपका इमेज होता है वो भी आपकी तरफ आता जाता है। अब ऐसा क्यों होता है, अ- अगर किसी पॉइंट पे अगर ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, अगर किसी पॉइंट पे अगर ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे है तो सेम डिस्टेंस पे इसका यहाँ पे कहीं पे इमेज बन रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे ये इस तरीके से आगे बढ़ता जाएगा तो इसके जो इमेज बन रहा है उसकी भी डिस्टेंस हमारी क्या हो जाएगी, इस तरीके से कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ रहा है तो जो उसका इमेज बनेगा, क्योंकि इमेज की तो कैरेक्टरिस्टिक्स यही है प्लेन मिरर से कि सेम डिस्टेंस पे बनना है। तुम ऑब्जेक्ट को कहीं भी किसी भी तरीके से खिसकाओ तो उसका जो इमेज बनेगा वो सेम डिस्टेंस पे बनेगा। तो मीन्स जैसे जैसे मैं देख रहा हूँ कि जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट को हम जो है मिरर के सामने ला रहे हैं, तो जो उसका इमेज बन रहा है वो भी हमारा क्या हो रहा है, मिरर के सामने आ रहा है। लेकिन अब इनकी वेलोसिटी किस तरीके से हम लिखते हैं, इसका हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है। अब ये फॉर्मूला क्या होता है कि अगर हमें इमेज का, हमारी जो है इमेज की वेलोसिटी अगर हम मिरर के रेस्पेक्ट में देखें, रेस्पेक्ट मीन्स सापेक्ष होता है, हम जनरली ये पढ़ते हैं फॉर्मूला, अगर हम जो है ए का वेग जो है बी के सापेक्ष, अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट का वेग या पोजीशन जो होता है, स्थिति या कुछ भी अगर हम जो है कैलकुलेट करते हैं, अगर किसी के सापेक्ष कैलकुलेट करते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी है और जिसके सापेक्ष हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसको हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये फॉर्मूला आप सभी ने जो है ये पढ़ा होगा। अगर दोनों सेम डिस्टेंस, अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो ये क्या होता था, दोनों ये माइनस होता था। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो यहाँ पे ये वाला साइन क्या हो जाता था, प्लस हो जाता था। प्लस होने का मतलब रीजन क्या होता था, वो साइन कन्वेंशन की वजह से, क्योंकि अगर हम वेलोसिटी हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, आपने पढ़ा होगा इसे। अगर हम एक साइड की डिस्टेंस को अगर पॉजिटिव ले रहे हैं एक तरफ की, तो जो दूसरी तरफ की डिस्टेंस को हम मेजर करते हैं उसको निगेटिव लेते हैं उसके अपोजिट वाले में, ये क्या होता है, साइन कन्वेंशन होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे एक प्लस और माइनस आता है। तो बेसिकली जो किसी भी मिरर का, जो मिरर के सामने अगर कोई इमेज है उसकी जो वेलोसिटी मेजर करते हैं हम VIM इक्वल टू, ये क्या होता है, मिरर के रेस्पेक्ट में, क्योंकि अभी तो हमने यहाँ पे मिरर को जो है
स्टेशनरी कर रखा है, स्थिर है, हम क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी करके हम मिरर को ही खिसकाना स्टार्ट कर दें, या ऑब्जेक्ट और मिरर दोनों को खिसकाना स्टार्ट कर दें, तब हमारा क्या होगा, तब हमें जो है थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है बता पाना। इसलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, वी आई एम इक्वल टू माइनस ऑफ वी ओ एम। मीन्स हमारा क्या होता है, जो भी मिरर के रिस्पेक्ट में, मीन्स हमारा जो मिरर के रिस्पेक्ट में जो हमारा मिरर के रेस्पेक्ट में जो हमारे ऑब्जेक्ट की उसके इमेज की जो वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, माइनस ऑफ मिरर के रेस्पेक्ट में ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी। अगर हम इसको इसी फॉर्मूले से फर्दर अगर लिखना चाहे, वी आई माइनस वी एम इक्वल टू क्या हो जाता है, माइनस वी ओ माइनस वी एम। ये हमारा जो है रिलेटिव वेलोसिटी का बेसिकली कंसेप्ट है कि अगर हम ए के सापेक्ष किसी दूसरे वस्तु का अगर हम वेग देखते हैं, बी के सापेक्ष ए का देख रहे हैं, मींस बी के रेस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी देख रहे हैं, तो वी ए माइनस वी वी करते हैं। तो सिमिलरली हमने यहाँ पे किया, माइनस साइन एक पहले से लगा होगा। ये माइनस साइन क्यों आता है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इमेज उसके अपोजिट डायरेक्शन में आ रहा है। तो अगर हम यहाँ पे जो है, अगर हम इस डायरेक्शन की डिस्टेंस को अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव ले रहे हैं, तो जो इसके अपोजिट डायरेक्शन जो हमारा इमेज आ रहा है उसको निगेटिव लेना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे ये माइनस साइन आया है। और इसके बाद जो है, अगर हमारा अगर हमारा इमेज अगर हमारा मिरर स्टेशनरी है, अगर हमारा मिरर स्थिर है, मीन्स अगर हमारा मिरर स्टेशनरी है, स्टेशनरी मीन्स अगर स्थिर है, तो उसके लिए हमें क्या कर देना है, उसके लिए सिंपली हमें Vm की वैल्यू इस फॉर्मूले में 0 पुट कर देनी है। अगर मिरर हमारा फिक्स है, स्टेशनरी है, तो Vm को 0 कर देना है, तब सिंपली Vi इक्वल टू माइनस वी ओ हो जाएगा। और ये यहाँ पे जो Vi है, बेसिकली यहाँ पे जो हमारा Vi है, ये हमारा क्या है, Vi इक्वल टू हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है, विद रेस्पेक्ट मीन्स ग्राउंड के सापेक्ष, अर्थ के सापेक्ष हमारा क्या है, इमेज की वेलोसिटी है। और वीओ क्या है, ये हमारा क्या है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। और यहां से हमारा Vm क्या है, ये हमारा है वेलोसिटी ऑफ मिरर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो हमें यहाँ पे साइन का ध्यान रखना है, हमें साइन का मीन्स यहाँ पे जो ऑलरेडी साइन है उसको, और हमें किसका साइन क्या रखना है। अगर हमने यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन मूव करा, अगर इसको पॉजिटिव रखा, तो इसके जो अपोजिट डायरेक्शन, अगर इस तरफ की डिस्टेंस को अगर हमने पॉजिटिव किया, तो इसके अपोजिट डिस्टेंस को हम क्या लेंगे, निगेटिव। अब अगर हमारा ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन मूव कर रहा है, तो वीओ हम यहाँ पे क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। और हम यहाँ पे क्या लेंगे, Vi, इसकी इमेज हम क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे। अगर कोई भी, जैसे ये 3 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, तो इसका हमारा ऑब्जेक्ट इसकी वेलोसिटी पूछ सकती है इमेज की, तो हम सिंपली Vo की जगह 3 रख देंगे, तो यहाँ से हमारा Vi आ जाएगा। लेकिन अब अगर हमारी जो है मिरर भी हमारा इस डायरेक्शन मूव करना स्टार्ट कर दे, तो हम यहाँ से जो मिरर की हमारी वेलोसिटी होगी उसको हम निगेटिव लेंगे। अगर हम ये 3 मीटर पर सेकंड से आ रहा है और ये इधर से 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है, तो यहाँ से Vm की वैल्यू हम क्या लेंगे, निगेटिव लेके यहाँ पे पुट करेंगे, और सिंपली हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारी वेलोसिटी ऑफ इमेज इन फ्रंट ऑफ द प्लेन मिरर। अब इसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट आता है हमारा फील्ड ऑफ व्यू का, जो हम डिस्कस कर रहे थे। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब क्या है, कि अगर हमारा कोई भी, अगर ये मिरर है, ओके, और अगर हमारा ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसका हमारा इमेज यहाँ पे बनेगा, तो एक तो हमारी जो है, अब यहाँ पे अगर हमें इसका फील्ड ऑफ व्यू देखना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो हमें सिंपली क्या कर देना है, तो एक एक रे हमें इसके जो है यहाँ पे इस एंड से निकालनी है, ओके, एक रे हमें क्या करना है, इसके इस एंड से निकालनी है, और यहाँ पे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए हमें यहाँ पे इस तरीके से इसको निकाल देनी है। और दूसरी रे हमारी कहाँ पे निकालनी है, इसके दूसरे एंड से निकालनी है, और यहाँ भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए इसको यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर देनी है। ये हमारी क्या हो गई, दोनों इंसिडेंट रे हो गई, और ये दोनों हमारी रिफ्लेक्टेड रे हो गई।
अब इसका ये फील्ड ऑफ व्यू ये पूरा इसका क्या होता जा रहा है, ये जो एरिया है यहाँ पे, ये जो अब इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे के बीच में जो एरिया है वो क्या होगा, फील्ड ऑफ व्यू होगा। अब यहाँ कहीं पे भी अगर हमारा आई, इसके फील्ड ऑफ व्यू में कहीं पे भी हमारा आई इस तरीके से प्लेस्ड अगर हम कर दें तो क्या कर पाएगा, इस ऑब्जेक्ट का जो हमारा यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रखा है इसका इमेज हमारा इजिली देख पाएगा। इन दोनों रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो भी एरिया होगा हमारा क्या होगा, ये फील्ड ऑफ व्यू इस ऑब्जेक्ट के इमेज के लिए हमारा क्या शो करेगा, फील्ड ऑफ व्यू को शो करेगा। अब जैसे कि अगर हम कंसीडर कर लें, ये तो हमने इसके सामने रख दिया, अगर हमने यहाँ पे जो है इसकी हाइट को थोड़ा सा कम कर देते हैं, मिरर की हाइट को कम कर देते हैं, तब हम देखते हैं कि इसका हमारा फील्ड ऑफ व्यू क्या आएगा। अभी तो हमने जो है मिरर के सामने ही एकदम जो है ऑब्जेक्ट को रख दिया था और उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे फील्ड ऑफ व्यू देखा था। अब जैसे अगर हम कंसीडर कर ले हमारा ये मिरर बहुत छोटा सा है, ओके, अब यहाँ पे हमारा कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब अगर ये मिरर के फ्रंट में ऑब्जेक्ट है इसका तो इमेज हमारा बनेगा ही बनेगा। अगर ये हमारा, अगर हम इसको एक्सटेंड करते हैं और ये डिस्टेंस अगर हमारी कितनी है, d के बराबर है, तो यहाँ से d डिस्टेंस पे सेम यहाँ पे इसका ये इमेज बन जाएगा। अगर ये कोई हमारा ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा है तो ये इसका हमारा क्या बन जाएगा, इमेज बन जाएगा। ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, और ये इमेज है। लेकिन अब हम कहाँ पे, हमारी आंख की पोजीशन कहाँ पे होनी चाहिए कि हम इस ऑब्जेक्ट का जो इमेज बन रहा है इस मिरर में हम उसको देख पाएं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ से हम जो है एक लाइट को इसके इस वाले एंड से एक लाइट को पास करते हैं, जो इसका ये वाला एंड है। यहाँ से लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए लाइट हमारी जो है कुछ इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो जाती है। ये हुआ। और एक दूसरी रे हम यहाँ पे कहाँ से निकालते हैं, एक दूसरी रे को हम यहाँ पे हम इसके दूसरे वाले एंड से यहाँ पे इस तरीके से निकालते हैं। ओके, ये हमारी एकदम सीधी होगी। तो यहाँ सब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए हमारे ये कुछ इस तरीके से निकल जाता है। ये इंसिडेंट रे हो गई, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई। अब ये जो एरिया, ये वाला जो एरिया दिख रहा है इसका, यहाँ पे ये जो एरिया दिख रहा है, अगर हम इन दोनों को अगर हम आगे बढ़ाते चले जाएं, तो ये जो एरिया दिख रहा है ये इसका फील्ड ऑफ व्यू होगा। मीन्स अगर हमारे आँख की पोजीशन इसके अंदर अगर आ रही है, अगर हम इस तरीके से ओरिएंटेड होते हैं इस मिरर के सामने कि हमारी आँख की पोजीशन ये आ रही है, तो ही हम इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ पे जो बन रहा है तभी हम देख पाएंगे। अगर हमारी आँख की पोजीशन यहाँ पे आ रही है तो हम इमेज को नहीं देख पाएंगे। हम यहाँ पे इस केस में इमेज को नहीं देख पाएंगे, इस केस में हम इमेज को देख पाएंगे। और यही हमारा किसको शो कर रहा है, दो रिफ्लेक्टेड रे के बीच में, जो हमारा एरिया होता है, और ये दो रिफ्लेक्टेड रे कैसी होनी चाहिए कि हमारा मिरर के दोनों एंड पॉइंट से होनी चाहिए। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मिरर के सामने रखा है और उसके दोनों एंड पॉइंट से अगर हम अगर इसके दोनों एंड पॉइंट से अगर हम किसी इसका अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर हम दो रिफ्लेक्टेड रे लेते हैं, उस मिरर के दोनों एंड पॉइंट से उस ऑब्जेक्ट से आने वाली दो इंसिडेंट रे लेते हैं, और उस मिरर के दोनों एंड पॉइंट से तो जो रिफ्लेक्टेड रे होती है, तो दोनों रिफ्लेक्टेड रे के बीच का जो एरिया होता है वो हमारा फील्ड ऑफ व्यू को शो करता है। मीन्स अगर हमारी आँख की पोजीशन इस फील्ड ऑफ व्यू में होगी तो ही हम इस ऑब्जेक्ट के इमेज को देख पाएंगे। उसके अलावा अगर हमारी आँख की पोजीशन और कहीं होगी तो हम नहीं देख पाएंगे। अब इसके पीछे रीजन क्या है, अगर हमारी आँख की पोजीशन यहाँ पे है तो यहाँ अगर हमें इसका इमेज अगर इसको हमें देखना है तो यहाँ से कोई रे हमारे आँख के पास तक आनी चाहिए। लेकिन एक्चुअल में क्या हो रहा है, अगर हम यहाँ पे इसको पीछे खिसकाते हैं तो एक रे हमारी यहाँ से निकल रही है और दूसरी रे हमारी यहाँ से इस तरीके से निकल रही है, और जितनी भी यहाँ पे जितनी भी रे जाएगी अब सारी की सारी रे इसी के बीच में से निकलेगी और यहाँ से इसके फील्ड ऑफ व्यू के बीच में से इस तरीके से जाएगी। कोई भी रे इस इमेज से आने वाली कोई भी रे जो है हमारे आँख के पास नहीं आएगी। सारी की सारी जो अनंत हमारी इनफाइनाइट रेज आ रही है इस इमेज से, सारी की सारी इन्हीं दोनों रिफ्लेक्टेड रे के बीच में होगी। मीन्स हमारी इन्हीं दोनों फील्ड ऑफ व्यू के बीच में होगी। और जब तक यहाँ से हमारी यहाँ से कोई रे ऑफ लाइट हमारी आंख पे आके नहीं पड़ेगी तब तक हम इस तब तक हम इस इमेज को अपनी आंख से नहीं देख पाएंगे। इसलिए अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर हमें इमेज देखना है तो उसका जो इमेज है, उसका जो फील्ड ऑफ व्यू है, उसमें हमारे आंख की पोजीशन होनी चाहिए तो ही हम देख पाएंगे। और ये फील्ड ऑफ व्यू हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, उस ऑब्जेक्ट से जो है इमेज के दोनों एंड पॉइंट पे हम इंसिडेंट रे खींचे,
ड्रॉ करें और उससे जो रिफ्लेक्टेड रे निकल रही है उन दोनों के बीच का जो एरिया होगा वही हमारा फील्ड ऑफ व्यू को शो करेगा। फील्ड ऑफ व्यू का मतलब है कि बेसिकली व्यू मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे दृश्य हम बोल सकते हैं, फील्ड मतलब हम क्या बोल सकते हैं, क्षेत्र बोल सकते हैं। तो मिरर मिरर के सामने जो हमारा दृश्य क्षेत्र होगा उसी को हम बेसिकली फील्ड ऑफ व्यू बोल रहे हैं यहाँ पे। अब इसके बाद हमारा एक और हमारा जो है टॉपिक्स आता है कि हमारा इमेज फॉर्मेशन बिटवीन टू पैरेलल प्लेन मिरर। तो ये हमारा एक टॉपिक है, इसको भी हम आज ही कवर कर लेते हैं कि अगर हमारा जो है किसी अभी तक हमने देखा कि जो भी हमने इमेज का फॉर्मेशन देख रहा था हम जो है सिर्फ एक प्लेन मिरर से देख रहे थे। और अगर ऐसा अगर हमारा दो प्लेन मिरर हमारे जो है एक दूसरे के पैरेलल आ जाए और उसके बीच में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को रख दें तो हमारा वो किस तरीके से बिहेवियर शो करेगा, किस तरीके से नेचर शो करेगा, कितने इमेजेस बनेंगे, ये सारी चीजें हम यहाँ पे इस टॉपिक में देखेंगे। तो आप लोगों ने कभी ऐसा किया होगा, कहीं अगर मॉल वगैरह में गए होंगे, कहीं लिफ्ट वगैरह में ट्रेवल गए होंगे, लिफ्ट वगैरह में गए होंगे, तो हम जनरली देखते हैं लिफ्ट में हमारा क्या लगा होता है, मिरर लगे होते हैं, दो प्लेन मिरर। नहीं तो आप ये एक्सपेरिमेंट अपने घर पे भी कर सकते हो। आप क्या करो, दो दो प्लेन मिरर लो, कोई भी दो प्लेन मिरर लो और उसके बीच में किसी एक ऑब्जेक्ट को रखो। फिर आपकी आँख की पोजीशन ऐसी होनी चाहिए कि उस ऑब्जेक्ट के फील्ड ऑफ व्यू में होनी चाहिए, तो ही आप उसके इमेज को देख पाओगे। तो कोई भी दो प्लेन मिरर लो या खुद का या किसी एक ऑब्जेक्ट को जो है दोनों प्लेन मिरर के बीच में रखो, तो आप देखोगे कि इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगे वहां पे। इमेज का कोई मतलब अंत ही नहीं होगा, अनंत इमेज आपको जो है अनंत प्रतिबिंब उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा। अब ऐसा क्यों होता है, एक्चुअल में इसका जो रीजन होता है उसके पीछे रीजन ये होता है, जैसे ये मिरर M1 है और ये मिरर M2 है, ये मिरर 1 है, ये मिरर 2 है। अब अगर हमने क्या किया है, अगर हमने किसी ऑब्जेक्ट को जैसे कि हमारा यहाँ पे ये कोई लड़का है, इसका क्या है, फेस है, ये कोई ऑब्जेक्ट है। तो अब क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का जो है इस मिरर से भी हमारा जो है इमेज बनेगा और इस ऑब्जेक्ट का इस मिरर से भी इमेज बनेगा। मीन्स सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे जितना है उसका इमेज यहाँ पे ये पहला इमेज बना और सेम डिस्टेंस पे इसका यहाँ पे दूसरा इमेज बनेगा। अब ये तो हमारा ऑब्जेक्ट है और ये हमारा इमेज 1 है और ये हमारा कौन सा इमेज 2 है। ये इमेज 2 हमारा इस मिरर 2 वाले से बना है और इमेज 1 हमारा इस मिरर 1 से बना है। तो अब इसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है, मीन्स ये जो हमारा इस मिरर का जो है इमेज है, ये एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा इस मिरर 2 के लिए, क्योंकि मिरर 2 के सामने अब ये इसका भले इमेज है लेकिन ये मिरर 2 के क्या हो गया, सामने आ गया। अगर ये मिरर 2 के सामने अगर मिरर 2 के सामने आ गया तो ये एज अ ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा किस मिरर के लिए, इस मिरर 2 के लिए, वस्तु की तरह हमारा बिहेव करेगा इस मिरर 2 के लिए। अगर ये वस्तु की तरह बिहेव करेगा, अगर इनके बीच अगर हमारी d डिस्टेंस है और यहाँ से ये किसी डिस्टेंस पे अगर रखा हुआ है, कंसीडर कर लें, अगर ये किसी भी डिस्टेंस पे रखा हुआ है तो हमारा क्या हो जाता है कि सेम डिस्टेंस पे यहाँ पे इमेज बनेगा। मीन्स ये d, और अगर ये यहाँ पे किसी एक पर्टिकुलर अगर l डिस्टेंस पे मान लें तो यहाँ से जो है l डिस्टेंस पे ये बना है, तो मीन्स इस मिरर 2 के सामने d प्लस l डिस्टेंस पे है, तो इसका इमेज फिर से यहाँ कहीं पे बनेगा। ये हमारा क्या होगा, I2 डबल डैश होगा और इसकी जो डिस्टेंस होगी ये क्या होगी, d प्लस एल के बराबर होगी, क्योंकि अब ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है इस मिरर के सामने d प्लस एल डिस्टेंस पे रखा हुआ है। मीन्स यहाँ पे देखो, इन दोनों मिरर के बीच की डिस्टेंस को हमने d कंसीडर कर लिया और ये ऑब्जेक्ट हमारा मिरर 1 से l डिस्टेंस पे है, तो इसका जो इमेज बनेगा प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इसका जो इमेज बनेगा ये भी यह भी हमारा जो इस मिरर के सामने l डिस्टेंस पे बनेगा। तो अगर ये l डिस्टेंस पे बन रहा है तो इस ऑब्जेक्ट की जो है इस मिरर से टोटल डिस्टेंस d और प्लस l के बराबर हो गई। अब अगर ये ऑब्जेक्ट इस मिरर 2 के सामने d प्लस एल डिस्टेंस पे रखा है तो इस मिरर में इस ऑब्जेक्ट का भी हमारा एक इमेज बनेगा जो कि d प्लस एल डिस्टेंस पे होगा। ओके, अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी ऑब्जेक्ट हमारे इस मिरर 1 के सामने रखा हुआ है,
ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इस मिरर वन के सामने रखा हुआ है। अगर ये ऑब्जेक्ट हमारा मिरर वन के सामने रखा हुआ है तो ये भी ऑब्जेक्ट, ये भी हमारा इमेज क्या होगा, इस मिरर वन के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करेगा। तो जो मिरर टू का इमेज है वो मिरर वन के सामने आ गया है। अगर मिरर टू का इमेज मिरर वन के सामने आ गया है तो ये एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा मिरर वन के लिए, वस्तु की तरफ कार्य करेगा मिरर वन के लिए। तो मीन्स सेम डिस्टेंस पे अगर ये हमारा जो है एल डैश है, तो मीन्स यहाँ पे ये जो है एल डैश पे ये इमेज बना होगा। तो अब ये इसका जो है यहाँ से जो है, अब इस मिरर से जो है इसकी जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी d प्लस एल डैश के बराबर हो जाएगी। d यहाँ पे और एल डैश यहाँ पे। तो इसका जो इसमें जो हमारा इमेज बनेगा ये कहाँ पे बन रहा है, d प्लस यहाँ पे एल डैश पे बन रहा है बेसिकली। तो ये जो मिरर टू का जो इमेज टू है ये मिरर वन के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है। अगर ये मिरर वन के लिए ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है तो इसका भी हमारा क्या होगा, मिरर वन में इमेज बनेगा जो कि हमारा यहाँ पे बन रहा है। अब अगर ये मिरर वन में इमेज बन रहा है यहाँ पे, अब ये देखो टोटल कितने इमेज बन गए, 4। अब ये जो फिर से ये जो हमारा जो है मिरर टू का ये वाला जो इमेज है, ये मिरर टू का ये वाला जो इमेज है ये भी हमारा जो है एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा फिर से मिरर वन के लिए। और ये फिर से मिरर वन के लिए अगर एज अ ऑब्जेक्ट बिहेव करेगा तो फिर से इसका हमारा जो है यहाँ पे कहीं पे इमेज फिर से बन जाएगा और ये क्या होगा, I2 डबल डैश हो जाएगा। और फिर से हमारा ये वाला जो है, अभी तक हमने ये जो है I2 डैश जो बनाया था इसका हमने क्या बनाया था, इसका बनाया था। लेकिन अब ये भी हमारा जो है इस मिरर के सामने आ गया, मिरर टू के सामने ये भी आ गया। तो ये भी एज अ ऑब्जेक्ट इस मिरर टू के लिए शो करेगा। तो इसका भी यहाँ कहीं इमेज बन जाएगा। इस तरीके से हमारा सेम डिस्टेंस पे हमारा क्या होगा, जो उसके फ्रंट में आता जाएगा उसका हमारा क्या बनता जाएगा, इमेज बनता जाएगा। और इस तरीके से हमें अनंत इमेज हमारे जो है दो प्लेन मिरर के बीच में फॉर्म्ड हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो अनंत इमेज बन जाते हैं। अगर हमें बेसिकली अगर हमें डिस्टेंस अगर देखना पड़ता है, जैसे कि अगर हमें यहाँ पे जो है डिस्टेंस देखना है तो हम कैसे यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। अगर हम यहाँ पे मिरर M1 ले लें और मिरर M2 ले लें, इसका हमारा एक आसान सा तरीका होता है। ऐसे आप जैसे ऐसा पूछ सकता है कि मिरर टू के सामने जो फोर्थ इमेज बन रहा है उसकी डिस्टेंस क्या होगी ऑब्जेक्ट से। तो बेसिकली हमारे क्या होता है, यहाँ पे एक हम सिंपल सा हम यहाँ पे ट्रिक निकालते हैं कि ये M1 है और ये हमारा क्या है, M2 है। अगर यहाँ से जो है ये बेसिकली अगर हम यहाँ पे ये टोटल d की वैल्यू अगर हम यहाँ पे जो है 10 कंसीडर कर ले, d की वैल्यू हम यहाँ पे 10 सेंटीमीटर कंसीडर कर ले और ये यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है और ये यहाँ से कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। मीन्स M1 से हमारा जो है ये जो ऑब्जेक्ट रखा है 2 सेंटीमीटर पे, तो जो पहला इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, 2 पे बनेगा। और यहाँ से मिरर से यहाँ पे 8 सेंटीमीटर पे रखा है तो दो जो पहला प्रतिबिंब बनेगा कहाँ पे बनेगा, 8 सेंटीमीटर पे। तो अब मिरर M1 में जो दूसरा इमेज है वो कहाँ पे बनेगा, तो सिंपली आप यहाँ पे क्या कर देंगे, जो दोनों इमेज के बीच में हमारी जो डिस्टेंस है d है उसको इसमें सिंपली ऐड कर देंगे, जो कि हमने कितना लिया है, 10 सेंटीमीटर लिया है अगर d को। तो यहाँ पे 2 प्लस 8 हमारा कितना हो जाएगा, अब 10 सेंटीमीटर पे बनेगा। और यहाँ से जो है इस तरीके से हम क्रॉस करेंगे और यहाँ से 10 d प्लस 8 हमारा कितना हो जाएगा, 18 सेंटीमीटर पे बनेगा। ये हमारा क्या है, मिरर वन में पहला और ये दूसरा इमेज है, मिरर टू में पहला और दूसरा इमेज है। इसी तरीके से हम यहाँ पे क्या करते जाएंगे, यहाँ से जो है फिर से 18 प्लस 10 ऐड कर देंगे, ये 28 सेंटीमीटर बन जाएगा। और यहाँ से हमारा जो है क्या हो जाएगा फिर से, तो बेसिकली अब हम यहाँ पे इसी तरीके से इसको करते चले जाएंगे। और ये जो मिरर की पोजीशन है बेसिकली हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट से मेजर कर रहे हैं। तो ये कितना है, 10 है और 10 प्लस 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारा बेसिकली थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक होता है। नहीं तो हम यहाँ पे जो है डिस्टेंस को यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से अगर ये बना तो यहाँ से ये कितना बना होगा, कितनी डिस्टेंस सेम डिस्टेंस पे, फिर इस तरीके से डिस्टेंस को मेजर करते हैं। लेकिन आप इस तरीके से क्रॉस करके दोनों इमेज के बीच की जो डिस्टेंस है उसको आप ऐड करते चले जाएंगे। और अगर हमें पता है कि दोनों इमेज के बीच में ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, तो मिरर वन से अगर 2 सेंटीमीटर पे रखा है तो ये मिरर वन से 2 सेंटीमीटर पे पहला इमेज बनेगा। अगर ये मिरर टू से 8 सेंटीमीटर पे रखा है तो मिरर टू से 8 सेंटीमीटर पे, ये कोई भी डिस्टेंस हो सकती है। ये एक वे होता है मेजरमेंट का। अब इसके बाद एक और टॉपिक अगर हमारा जो है अभी बच रहा है, इमेज फॉर्मेशन बिटवीन टू प्लेन मिरर, इंक्लाइन। रजनीश, हम्म।
10 ऑलरेडी बज गया है, तो अगर थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है तो नेक्स्ट क्लास में कवर कर सकते हो तो बेटर ठीक है रहेगा। सर। ठीक है सर। तो बच्चों अभी तक ये हम यहाँ तक पढ़ लेते हैं। इमेज फॉर्मेशन बिटवीन टू प्लेन मिरर हो गया, इसको हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। लेकिन मैं आपको आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। यहाँ पे एक कोई ऐसा क्वेश्चन होगा जो कि इंक्लाइंड प्लेन पे, जो अभी हम हमारा जो टॉपिक छूट गया है, मैं उस पर मार्क कर देता हूँ। उसके अलावा आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और आप ये सारे क्वेश्चन खुद से सॉल्व करेंगे। इसमें मैंने सारे क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं होगी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनको भी, क्योंकि मिरर क्या है, प्लेनर क्या है, इमेजेस क्या है, डिस्टेंस क्या है, एंगल क्या है, इंक्लाइंड क्या है, ये हमारा जो है ये क्वेश्चन है। मिरर इंक्लाइंड एट 45 डिग्री। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग अभी नहीं करेंगे क्योंकि ये टॉपिक अभी हमने नहीं कवर किया है। लेकिन इसके अलावा इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, हमने वो सारे टॉपिक कवर कर लिए। वो सारे क्वेश्चन आप जो है खुद से ट्राई कर सकते हो। आपको रेडियस भी पता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी पता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली है। तो हम यहाँ पे, यस सर। हाँ, तो ये सारे क्वेश्चन आप जो है ये नोट कर लें। हम मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। इमेज मतलब प्रतिबिंब है, इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज। यहाँ पे जो डैश डैश लिखा है वो क्या है कि बेसिकली आपको यहाँ पे आंसर फिल करना है। ठीक है, यहाँ पे जो 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा। तो इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर इज ऑलवेज, बेसिकली इसमें ये पूछ रहा है कि प्लेन मिरर से जो हमारा इमेज बनेगा वो हमेशा कैसा बनता है, तो यहाँ पे आपको लिखना है। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर, प्लेन मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी होती है। द बॉय स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ ए प्लेन मिरर एट ए डिफरेंट डिस्टेंसेस, स्टिल हिज इमेज ऑलवेज अपीयर्स इरेक्ट द मिरर मस्ट बी ए, मिरर कैसा होना चाहिए। ए प्लेन मिरर इज अप्रोचिंग यू एट ए स्पीड ऑफ 10 सेंटीमीटर पर सेकंड, यू कैन सी योर इमेज इन इट, एट व्हाट स्पीड विल योर इमेज अप्रोच यू। मीन्स इसका क्या मतलब है कि अगर कोई प्लेन मिरर में अगर अगर कोई प्लेन मिरर आपके सामने जो है 10 सेंटीमीटर पर सेकंड से आपको अप्रोच कर रहा है, और आप और आप अपना इमेज जो है उस प्लेन मिरर में देख सकते हो, तो किस स्पीड से जो है आपका इमेज आपको अप्रोच करेगा। तो बेसिकली यहाँ पे ये क्या दे दिया गया है, ये मिरर की वेलोसिटी दी गई है, ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी रखा गया है इसमें, और यहाँ पे आपको इमेज की वेलोसिटी पूछी गई है और ये मिरर की वेलोसिटी गिवन है। तो आप इसको जो है जैसा भी मैंने बताया इस तरीके से आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लो। इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट इस पेज का ले लिया है अपने फ़ोन में? यस सर। सब। सर मैंने ले अगर लिया। नहीं अगर नहीं है तो हम लोग ग्रुप में शेयर कर देंगे, बच्चों को मिल जाएगा। तो ठीक है। कोई आप लोगों को ये इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? एक और पेज का है यहाँ पे स्क्रीनशॉट।